माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत आप सभी का मेरे एक और छोटे से ब्लॉग में। और आज मिष्टी गुब्बारे से खेल रही है और पीछे है गुब्बारे, तो आज कोई स्पेशल डे ही होगा हमारी लाइफ का। और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, हम साथ साथ मूवी का एंजॉय कर रहे थे साथ में बैठ के। आज मैं बता दूँ, आज है अमित का बर्थडे और आज इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना कि बस पूछूं मत। और फिर हम इसे मार्केट लेके जाते हैं, थोड़ा सा सामान लेके आना होता है और रास्ते में हम लोग डलवाते हैं पेट्रोल, और जिसे मिष्टी बोलती है पानी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डेकोरेशन का और थोड़ा सा सजावट का सामान ले लेते हैं। केक हम तीनों में से कोई खाता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट्री ही देख लेते हैं, छोटी सी बस, थोड़ी सी ही उसके लिए। और मिष्टी को बस एक बार झूला दिख जाए तो बस इसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। हर वक्त झूला झूला, एक चीज़ का बैम हो जाता है इसे। पहले घोड़े का और अब है झूले का, और ये 2-3 बार गिर भी गई झूले पे, फिर भी झूले का डर नहीं है, इसको गिरने का डर नहीं है, बस इसको झूलने में मजा आता। फिर हम लोग आ जाते हैं घर पे और यहाँ पे मैं सामान निकाल रही थी। और अमित को हो रखा है बुखार, 3-4 दिनों से काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा था उसको टाइफाइड हुआ है, तो वो छुट्टी लेके 3-4 दिन की यहीं पे है। और हम लोग पहले सोचे थे बाहर जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, पर अमित को टाइफाइड है और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना, उसने 2-2 कंबल डाल रखे थे और ऊपर से मैंने रूम हीटर भी चला रखा था, फिर भी उसकी सर्दी कम नहीं हो रखी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे थोड़ा सा डेकोरेट करके यहीं पे इसको थोड़ा मूड हैप्पी करते हैं, क्योंकि बुखार में वैसे भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो 3-4 दिन हो गए थे ऐसे कर से उदास सा लेटे लेटे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टैग लगाती हूँ, सब बड़ा मुश्किल होता है ये टैग लगाना। या मैं ले तो आई कि अच्छा लगेगा, लाइट कलर, रूम का भी पिंक कलर था, तो मैं उसी के हिसाब से इसको लेके आई थी। और यहाँ पे खड्डे कर करके इसमें थोड़े छोटे छोटे होल करके कैंची से फिर इसमें डालना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे मिस्टी भी अपने लेज खा रही थी ताकि डिस्टर्ब ना करे, फिर भी मैंने इसे गुब्बारे कट करके दिए ताकि इनके साथ खेल ले। पहले ये डरती थी गुब्बारों से, पर अब नहीं डरती है। और मेरी भी तबीयत में अब थोड़ा सा आराम था मेरे पैर के दर्द में, और टेस्ट करने गई थी रिपोर्ट, जिनमें आने में 3-4 दिन लग जाते हैं। और डॉक्टर भी कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए हम लोग पहले अमित ठीक हो जाए, ये बाद में टेस्ट वेस्ट होते रहेंगे जो भी है। अमित की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसके गले में भी इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा धूल मिट्टी का, डॉक्टर ने वैसे भी प्रेस दिया था भाई धूल मिट्टी में नहीं जाना, और ये छुट्टी लेके लेटा था, तो हम लोगों ने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, जिद करनी सही नहीं समझी, क्योंकि इसकी सेहत से अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं है। पहले कहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखो, सारी चीज़ें उसके बाद में। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा पहले हॉल में करूँगी, फिर हॉल में मैंने कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पे डाल रखे थे और पंखा चला रखा था, तो मैंने सोचा छोटा सा ही करना है तो यहीं पे कर लेती हूँ बेड के ऊपर। तो मैं यहीं पे लग जाती हूँ झालर लगाने के लिए, और वो ना बहुत सारी मिष्टी ने उलझा, फिर मैं कैंची से कट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ये लंबी थी तो मिष्टी ने उलझा दी, तो भाई अब कट करने के कोई सिवाय नहीं था, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ी छोटी हो जाए या वो हो जाए, तो ज़्यादा लंबी थी। हम सिर्फ अमित के मूड के लिए सब कर रहे थे, क्योंकि 3-4 दिनों से बुखार हो रहा था, तो इंसान चिड़चिड़ापन वैसे भी हो जाता, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा फील करे, इसलिए ही हम लोग बस थोड़ा सा डेकोरेट करें ताकि इसका मुंह अच्छा हो जाए, इसका मूड और जो थी हम एक साथ करने लग जाते हैं। और मेरे पास टेप भी मैंने लाना भूल गई थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी खड़े होने की वहाँ पे दुकान पे, बस इसे ऐसा लगा बस अभी घर चले अभी घर चल ले। और बाइक भी इसी को चलानी थी, तो भैया हमें डर लगा रहता है कहीं इसकी तो इसलिए हम लोग फिर जल्दबाजी में जो भी सामान लेके आए, वो मैं टेप भूल गई, तो मेरे पास छोटे पहले वाली रखी थी मिष्टी के बर्थडे की, तो मैं उसी से अपना काम चला रही थी यहाँ पे। और फिर भी मेरा काम अच्छे से निमट जाता है, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी टेप ही लगाती हूँ ज़रूरत के अनुसार ही, और जहाँ पे बस ज़रूरत होती है। और इसे ही लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ। और ये टैग तो बस पूछो ही मत, एक एक होल करो फिर इसे लगाओ। और मैं पिंक कलर रूम के हिसाब से ही लेके आई थी, क्योंकि लाइट कलर था, तो मैंने सोचा लाइट कलर सही रहेगा। और गुब्बारे मैंने पिंक और गोल्डन कलर के ही रखे थे, फिर गोल्डन वाले जो पैकेट था वो मैंने कट नहीं किया था, तो मैंने जो रंग बिरंगे थे एक कलरफुल पैकेट था, मैंने पहले उसी को कट किया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब वही लगाया जाए, अब वो फिर आगे काम आ जाएंगे, इसलिए मैंने वो वाला पैकेट खोला ही नहीं। और फिर जो कलरफुल पैकेट था मुझे लगा उसी से काम चलाएंगे अब हम लोग, और थोड़ा ही करना है, ज़्यादा अगर फूट भी गए ना तो ये मोहतरमा मिष्टी बहुत रोएगी, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा ही ये सब कुछ किया है। और यहाँ पे ये लगाने मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, कभी ये निकल इधर उधर से लगाती तो इधर से निकल जाती,
तो इसलिए बार बार निकल रहे थे। मिस्टी की आवाज़ तो ऐसे ही आती रहेगी, तो इग्नोर ही करना, क्योंकि जिस घर में बच्चा होता है उस घर में शांति तो हो ही नहीं सकती। इसलिए और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ। सारे गुब्बारे मैंने अपने मुंह से फुलाने पड़े, क्योंकि जो गुब्बारे फुलाने वाला पंप था वो मिस्टी ने दिया ही नहीं, और आगे से वो थोड़ा सा टूट भी गया। और अमित को मैं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वो पैसे ही पहले परेशान हो चुका है अपनी बीमारी से, और यहाँ पे तो मैंने ये कलरफुल ही लगा दिया। वरना मैं सोच ही रही थी कि पिंक और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा रहता, फिर अब ये पैकेट खोल दिया था तो ये किसी काम नहीं आता। ये ऐसे ही वेस्ट हो जाते, तो मैंने सोचा इसे यूज किया जाए। और वैसे भी हम किसी को इनवाइट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम इसमें भी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए। और यहाँ पे बजाने वाला, फिर मैं सामान खोलती, और ये अमित के लिए लेके आए थे हम, किंग के लिए। और फिर मैं इसे मिष्टी के सिर पे रखती हूँ तो वो सारा उसके कानों से गर्दन तक आ जाता है और फिर उसे चुभने भी लगता है तो वो निकाल देती है। और यहाँ पे टॉफियाँ, सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें मिष्टी की थी खाने की, क्योंकि चॉकलेट सबसे ज़्यादा खाती। और ये बत्ती हम लोग लेके आए थे जलाने के लिए पेस्ट्री में, और पंप लेके आए थे हम लोग। और ये एक गुलाब का फूल था जो मोमबत्ती लगा के इसमें टोन होती है हैप्पी बर्थडे टू यू की, जो कि लास्ट में देखना मिष्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जैसे मैंने सोचा था अमित के मूड के लिए। और इसने इसका डंडा बना लिया कि इसे डंडे से खेलना है, और ये फिर रूठ भी गई कि इसे चाहिए ये। और इसमें सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मिष्टी ही की थी। और ये गुलाब का फूल मैं अमित को देने के लिए ले गया आई थी, क्योंकि जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था गिफ्ट उसके लिए वो अभी तक आया नहीं था, तो मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती थी। तो मैं कैंसिल करने वाली थी, तो उन्होंने बोला था कि जब वो आएगा तो तुम उसको रिटर्न कर सकते हो या फिर एक्सचेंज भी करवा सकते हो। भैया एक्सचेंज तो क्यों ही करवाएंगे जब वो टाइम पे आया ही नहीं था। वो कोई प्रॉब्लम हो रही थी उनको, और इश्यू हो रहा था उनको कि डिलीवर कहाँ करना इस तरीके से। फिर मैं ये जेली वाले बिस्किट खाने लग जाती हूँ, जो कि काफ़ी हद तक मेरे फेवरेट हैं। और ये हमें काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी आसानी से चीज़ें मिलती नहीं हैं। और इसमें अमित के लिए कम सामान था, हम बेटियों का खाने का सबसे ज़्यादा सामान था। और अमित सो रहा था दवाई लेके, हम लोग वेट कर रहे थे कब वो उठेगा और फिर कब लोग अब हम उसको सरप्राइज़ देंगे, ताकि वो खुश हो जाए, उसका हैप्पी मूड हो जाए। क्योंकि वो हंसता रहता ना तो हमें अच्छा सा रहता है, हमें ऐसा आता रहता। पर वो जब खुद थोड़ा सा उसको कुछ हो जाए ना तो हमारा सारा दिन ऐसे निकल जाता है पागलों की तरह, हमें पता ही नहीं लगता। और वो अच्छे मूड में रहता है, हमारा मूड भी अच्छा रहता है, एकदम फ्रेश रहता है। तो इसलिए अब गिफ्ट नहीं आया था तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, तो उसे गुलाब का फूल ही दे देते हैं। और फिर वो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद उठ जाता है। अब उसे सर्दी भी नहीं लग रही, क्योंकि उसका बुखार काफ़ी हद तक उठ गया था। और उठते ही मिष्टी के साथ उसकी शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं। और अब जब हम लोग यहाँ पे मैं अगरबत्ती लगा, वैसे तो ये केक को पेस्ट्री को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि इसमें 2 अनानास फ्लेवर थे और 2 चॉकलेट मेरे लिए थे और अनानास समेट के लिए थे। इतने बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। अब जैसे मैं बत्तियों को जलाऊंगी ना तो इसका मूड देखना है रब्बा, बस भैया पूछो, ना अपने पापा को टच करने दे रही ना हमें टच करने दे रही। हम तो इसे पता नहीं क्या बनाने की सोच रहे हैं। और ये इतनी डरपोक है इस मामले में, पूछे मत। और यहाँ पे पहली बात तो मैं मोमबत्ती को उल्टा ही जला रही थी, क्योंकि मैंने इसे रखा ही गलत था और मिष्टी के धोखे में इसे गलत रखा गया, क्योंकि इसने ना इनकी जो ये डंडी थी पाइप थी वो सब निकाल दी थी, तो मैंने इसे वापस उल्टी डाल दी थी। तो अब ये तो केक में हो गई थी ये। तो अब हम लोग ये दूसरे वाली जला रहे थे, जो कि मेरे से जल भी नहीं रही थी, बार बार बुझ रही थी। और मिष्टी डर रही थी, देखो अपने पापा के अंदर कैसे छुप गई। अब इसका वो बवाल होता है, रोना धोना सब स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे अब मेरी हेल्प है जो वो अमित ने कोशिश की कि मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि बार बार वो जले ही नहीं रहा था, वो हाथ भी जला रही थी मेरा, कहीं भैया मेरा हाथ न जल जाए तो बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ पे ये अमित की आँख में भी लग जाता है, ये मेरी हेल्प तो करना है, उसकी आँख में भी लग गया और इसका रोना स्टार्ट हो गया। इतनी ज़्यादा रोती है ये कि बस पूछो मत। तो बाकी वाली हम लोगों ने जलाई ही नहीं, जो हमारी 2-3 मोमबत्तियाँ थी वो हमने ऐसे ही रख दी। फिर जब मैं गुलाब लगाने लगती हूँ ना, जो कि टून में बोलता है, ये सिर्फ एक मोमबत्ती का काम करता है, इसमें भी इसने जलाने ही नहीं दिया। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करके जलाई दिया। अमित तो मना कर रहा था रहने दो, जो चीज़ें मिष्टी को नहीं पसंद वो तो हम ज़्यादातर करते भी नहीं। आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में भी देख सकते हो, मिष्टी के बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे, या जो भी हमारे स्पेशल दिन गए हैं उन सभी पे फिर भी मैंने ये ज़बरदस्ती करके थोड़ा जला ही दिया। और यहाँ पे इसका रोना धोन मेरा, हम कोई इतनी एक्साइटेड से कोई चीज़ करते ना, हाँ भैया हम ये करेंगे, तो वो सब हमारी बेटी की वजह से ख़राब हो जाता है, हम कर ही नहीं पाते। और यहाँ पे मैं इतनी चट हो रही हूँ, देख लो मैंने केक जो
फ्लावर के लगा था ना, मैंने उसको भी चाट लिया। और मैंने मोमबत्ती अगरबत्ती जो भी हम बटकाने के लिए जो भी कुछ ले गए थे वो मैंने सब ऐसे कैसे रख दिया। तो अमित ने बोला कि हमारे पैसे बच जाएंगे तो हम इन सभी को रिटर्न कर देंगे जो हम लोगों ने यूज ही नहीं किया। और फिर हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर हस्बैंड। भैया ये तो हमारी दुनिया है, इसको हम क्या ही गिफ्ट दे सकते हैं जो हमारे लिए इतना कुछ करता है। और फिर हम मिष्टी को लेके कटवा रहे थे तो ये अब डर रही थी। पहले स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा ना कि ये कैसे कट कर रही थी केक को, फिर मैं इसे बटकाने लग जाती तो हस्बैंड ने इसे भी मना कर दिया कि नहीं बटकाना। मिष्टी डर रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर क्या करे भैया, मुझे अपना मूड नहीं ख़राब करना था क्योंकि हमें खुद अपने हस्बैंड का मूड अच्छा करना था। तो इसीलिए और फिर हम केक काट करते हैं। पेटीज थी क्योंकि केक हम दोनों तीनों में से कोई भी नहीं खाता है तो हम लोग छोटा सा ही ले गए, फिर वो ऐसे ही रखा रहता है। यहाँ पर मिष्टी को खिला रहे थे तो ये देखो भैया इसके बहाने ऐसे ही चलते हैं। और फिर हम लोग खुद से ही काट के, मेरे पे इंतजार नहीं होता और मैं खाने लग जाती हूँ। और शाम को सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशली करवाई थी हम लोगों ने, उनकी फेवरेट का खाना सब कुछ, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील करे और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आप लोग भी दुआ करना ताकि हमें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और फिर थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ हम लोगों ने मोमबत्ती जो भी हमारा सामान था वो उठा के रखा। तो ये फिर अपने पापा को खुद से केक खिलाने लग गई और फिर खुद मुझे भी इसने केक खिलाया। और ये हम लोगों ने छोटा सा किया था अपने हस्बैंड के लिए। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी